Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who is the leader of the parliament? पार्लियामेंट के लीडर कौन होते हैं? तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर. आंसर इज सी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लेज द लीडरशिप रोल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और ये लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और लीडर होते हैं पार्लियामेंट के, एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर. Who said that the cabinet is pivot around which the whole political machinery revolves? किसने कहा था कि कैबिनेट पाइवोट होता है अराउंड विच सारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उसके अराउंड मूव करती हैं? तो ये कहा था सर जॉन मैरियट ने. आंसर इज डी. और ये एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, एंड कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे. Which of the following are included in the basic structure of Constitution of India? Constitution of India के basic structure में कौन सा इनमें से है जो included है? तो ये है supremacy of Constitution included है, judicial review article 32 ये included है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इंक्लूडेड है, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी इंक्लूडेड है. ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं. इनको चेंज नहीं किया जा सकता. एक केशवानंद भारती जी का केस आया था, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी सबको चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू. तो इसमें आंसर है क्या? ऑल ऑफ द एबव. आंसर इज डी. Which of the following writs issue a command to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform? तो ये कौन सा है इनमें से? ये कौन सा रिट्स की बात कर रहा है? तो ये है मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर और वी कमांड. ओके, इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है वी कमांड. इट इज इशू टू कमांड ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी. अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो उनके खिलाफ बोला जाता है कि आप अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कीजिए. और इसको इशू किसके अगेंस्ट में किया जाता है? किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में, इंफीरियर कोर्ट है उसके अगेंस्ट में, कोई कॉरपोरेशन है, कोई ट्रिब्यूनल है, या गवर्नमेंट है अपना ड्यूटी जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ किया जाएगा. The power of the Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under which of the following jurisdiction? तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो जुरिस्डिक्शन देगा सुप्रीम कोर्ट, वो कौन सा जुरिस्डिक्शन होता है? तो ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. आंसर इज सी. Governor of which state has been entrusted in with the special power for the administration of tribal areas? तो ट्राइबल एरियाज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट है जिसको ये स्पेशल पावर दिया गया है? तो ये है असम. आंसर इज ए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज. जो है कौन सा? असम, मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये 4 स्टेट हैं ओके जिनके गवर्नर को स्पेशल पावर्स होती हैं. By which amendment act 10th schedule was added in the Indian Constitution giving special status to Sikkim? 10th schedule को ऐड किया गया था और क्या हुआ इसमें? स्पेशल स्टेटस दिया सिक्किम को. कौन सा ये अमेंडमेंट था? तो ये अमेंडमेंट था 35th अमेंडमेंट एक्ट. आया कब था? 1974 में. आंसर इज ए. Which of the following provision needs a special majority in parliament? कौन सा प्रोविजन है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट में? तो फंडामेंटल राइट्स के लिए लगता है. सो द आंसर इज डी, चेंज इन फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल कौन सा? 368.
ओके, केवल बेसिक स्ट्रक्चर है जो नहीं चेंज हो सकता, बाकी फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किया जा सकता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की? तो ये है इलेक्शन कमीशन। आंसर इज सी। Which among the following provision of Indian Constitution have been taken from the Weimar Constitution of Germany? जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेमर, वहां से हमने कौन सा प्रोविजन लिया है, अडॉप्ट किया है? तो ये है इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। Provision regarding suspension of fundamental rights during the emergency have been borrowed from the Weimar Constitution of Germany. Answer is A. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.